नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर शामली। जिला मुजफ्फरनगर की धरती पहलवानों के मामले में कभी भी बंजर नहीं हुई। इस जमीन ने समय समय पर कोई न कोई बड़ा पहलवान देश को दिया है। इस विषय पर यदि गौर करें तो रणधवा पहलवान, जुगमिंदर पहलवान, अनुज चौधरी, दिव्या काकरान, गौरव बालियान जैसे पहलवान मुजफ्फरनगर की धरती ने देश को दिए हैं। आज मैं बात कर रहा हूं गुरु हनुमान के अंतर्राष्ट्रीय शिष्य रणधवा पहलवान के बारे में। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में स्थित गांव लछेड़ा में रणधवा पहलवान का जन्म सन 1940 में हुआ था। इनके पिता का नाम चौधरी बलबीर सिंह और माता का नाम श्रीमती होशियारी देवी था। रणधवा सिंह बचपन से ही बहुत होनहार थे। उनका पढ़ाई में मन कम लगा करता था, लेकिन खेल कूद में रणधवा सिंह बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। रणधवा के पिताजी और चाचा जी भी गांव के स्तर पर पहलवान हुआ करते थे। यही कारण था कि रणधवा के पिताजी और चाचा जी ने रणधवा के हुनर को पहचान लिया। उस जमाने में गुरु हनुमान अखाड़े में दिल्ली के अंदर अल्प आयु में ही रणधवा सिंह को ले जाकर के छोड़ दिया गया। उस समय रणधवा मात्र 9 वर्ष के थे। गुरु हनुमान ने रणधवा के पिताजी श्री बलबीर सिंह को कह दिया कि आप यहाँ पर करीब 6 महीने कम से कम मत आना, क्योंकि घर वालों को देख करके बालक रणधवा का मन विचलित हो सकता है। जब इस बात का पता रणधवा की माताजी होशियारी देवी को चला तो वो रोने लगी, लेकिन बलबीर सिंह ने उसे समझाते हुए कहा कि बच्चे के भविष्य का सवाल है। गुरु हनुमान ठीक ही तो कह रहे हैं, हमें उनकी बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि उस जमाने में टेलीफोन तो हुआ नहीं करते थे। शुरुआत में रणधवा का मन तो नहीं लगा, लेकिन लाचारी थी, क्या करे। धीरे धीरे रणधवा सिंह का मन गुरु हनुमान अखाड़े में लग गया। समय बीतने लगा था और रणधवा कुश्ती के गुर सीखने लगे। गुरु हनुमान को भी लगने लगा था कि रणधवा भविष्य में जरूर एक बड़ा पहलवान बनेगा। गुरु हनुमान के इस शिष्य रणधवा पहलवान ने करीब 25 बार दूसरे देशों में जाकर के भारत की ओर से कुश्तियां लड़ी थी। रणधवा पहलवान 7 भाई और 2 बहनों में से एक थे। अपने शुरुआती दौर में रणधवा सिंह 52 किलो में कुश्ती लड़ा करते और बाद में 62 किलो वर्ग में ये कुश्ती लड़ने लगे थे। रणधवा पहलवान ने देश की ओर से खेलते हुए सन 1966 के कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला रजत पदक प्राप्त किया था। रणधवा सिंह करीब 10 बार नेशनल चैंपियन रहे तथा ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में इन्होंने करीब 12 बार मेडल प्राप्त किए थे। पहलवान रणधवा सिंह सन 1958 में पंजाब पुलिस में भर्ती हो गए थे। बाद में अश्वनी कुमार जी इन्हें पंजाब पुलिस से बीएसएफ में लेकर के चले गए, जहां पर इन्हें डिप्टी कमांडेंट के पद पर रह करके कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। रणधवा पहलवान के भाई विनोद कुमार भी राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रहे। साल 1970 में रणधवा पहलवान जी शादी के बंधन में बंध गए थे। रणधवा सिंह पहलवान बड़े ही सरल और बड़े विचारों के व्यक्ति थे। वे कहा करते थे कि इस दुनिया में सबसे नादान व्यक्ति वह है जो किसी का लेकर के नहीं देता, जबकि वह अपने को चतुर समझता रहता है। रणधवा सिंह यही नहीं रुकते थे और कहते थे कि वह व्यक्ति जो दूसरों का लेकर के नहीं देता, वह अगले जन्म में उस कर्ज को चुकाता है। पहलवान रणधवा सिंह अपने भाइयों को समझाया करते थे कि यदि कोई तुमसे पैसे ले ले और ना दे तो तुम ज्यादा गिला शिकवा मत करना। यह सोच लेना कि इस व्यक्ति का हम पर पिछला कोई कर्ज था, वह उतर गया है। यदि नहीं था तो इस व्यक्ति पर हमारा कर्ज चढ़ गया है, जिसे उतारने में जन्म पर जन्म लेने पड़ते हैं। अपने मन का क्या समझाना, अरे तुम और कमा लेना। रणधवा पहलवान की इन बातों का उनके भाई विनोद कुमार पर बहुत ही गहरा असर पड़ा करता था। हंसी खुशी से समय बीत रहा था। कहते हैं कि समय के लिखे को भला कौन मिटा सकता है।
साल 1975 में एक दुर्घटना घटी थी। इसी दुर्घटना में रणधावा पहलवान जी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। गुरु हनुमान के इस शिष्य को कई मौकों पर लोग आज भी याद किया करते हैं। इस पहलवान से जुड़ी कई सारी पुरानी यादें लंबा समय बीत जाने के कारण खो गई है, जो इस पहलवान के घर वालों के पास भी नहीं है। जो जानकारियां रणधावा पहलवान के भाई विनोद कुमार जी से मुझे प्राप्त हुई है, वही जानकारियां मैं आप लोगों के सामने शेयर की है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।